भाई मेरा एसएसपी स्पेशल ब्रांच है, वाले साहब को नहीं मिले, निकाल दिया घर से। सबके औलाद की तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करें कि ये दिन न देखना पड़े जो हम देख रहे हैं। सुबह जाता है, शाम को आता है, अम्मी सारा दिन अकेली होती है, किस तरह अम्मी को नौकरों पे छोड़ दें। आप अंदाजा लगाएं कि एक वक्त में आप डीजीएफआईए हो, आपके आगे पीछे मातहतों की एक लंबी लाइन हो, लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आए कि आप अपनी ही बीवी से मिलने से कासिर हो जाएं। और कासिर भी क्यों हो कि आपका अपना ही बेटा आपको घर से भी निकाल दे और उसके बाद आपको आपकी बीवी से मिलने ना दे। ये क्या हुआ? ये हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसी दरख्वास्त आई जिसके ऊपर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ और मौजूद बहुत सारे जर्नलिस्ट अश्कबार हो गए। साबिक डीजीएफआईए लाहौर में पहुंचे, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट दायर की कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है और उसके बाद मेरी बेगम से भी मिलने नहीं दे रहा। अदालती अहकामात क्या दिए गए, अदालत के बाद मनाजिर क्या थे, साबिक डीजीएफआईए ने हमसे गुफ्तगू में क्या कहा, आइए ये तमाम मनाजिर देखते हैं। नाज़रीन, ये मियां मोहम्मद अमीन साहब हैं जो कि साबिक डीजीएफआईए रहे और इनके साथ इनके बड़े साहबजादे हैं। मियां मोहम्मद अमीन साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सानिया लीनम की अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा, छोटा बेटा जो कि मियां अफनान उसका नाम है, एसएसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर है, उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी बेगम से मुझे मिलने नहीं दे रहा। ये साहब वो मियां अफनान साहब हैं जो कि एसएसपी हैं और ये मियां अमीन साहब हैं जो कि समाअत के बाद अब कमरा अदालत से बाहर निकले हैं। अदालती हुक्म के ऊपर ये जो खातून जो व्हील चेयर के ऊपर आपको दिखाई दी, इनको अदालत के अंदर लाया गया था। ये अदालत से निकलने के मनाजिर हैं जिसके अंदर ये माँ अपने बेटे मियां अफनान से मिल रही है। ये वही बेटा है जिसने अपने वालिद को अपने घर से निकाला था। ये खातून डायमेंशिया की पेशेंट हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं, हर टाइम मुलाजमों के सहारे ही जो है वो ये घर के अंदर होती हैं। मियां अफनान साहब ने ये क्लेम किया अदालत के अंदर कि मैं अपनी माँ का इलाज अच्छे अंदाज में करवाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इनको वापस वालिद के हवाले नहीं कर रहा। इनके भाई से हमने कहानी जानी कि इनके वालिद के साथ चपकलश क्या थी। ये अब पीछे आप देख रहे हैं कि ये इनके बेटे मियां अफनान साहब जो हैं वो चले गए हैं यहाँ से, जबकि ये मियां मोहम्मद अमीन साहब उनके बड़े बेटे जो कि खुद डॉक्टर हैं और ये इनकी वालदा जिनको लेके मियां मोहम्मद अमीन साहब कमरा अदालत के अंदर पेश हुए थे। ये अहाता अदालत से निकलकर अब ये बाहर रवाना हो रहे हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि इस ख़ानदान के ऊपर आखिर क्या ऐसी क़यामत टूटी, क्या वजह बनी और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, कैसे हैं आप? खैरियत से सर? क्या कहेंगे अदालती अहकामात के ऊपर, जैसे आज आप लोगों को कसूरी दोबारा? हमें अदलिया पे पूरा एतमाद है, बिल्कुल इंसाफ का फैसला है और इस शदीद सदमे में मैं तमाम औलादों को, तमाम वालिदैन को ये मिन्नत रिक्वेस्ट आजिज़ाना तरीके से करता हूँ कि औलाद की तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करें कि ये दिन न देखना पड़े जो हम देख रहे हैं। अगरचे हमने कुरान के मुताबिक इनकी तरबियत की है, लेकिन ये बंदा ऐसा सरकश, ऐसा नाफरमान है कि माँ बाप की तो कुछ ये समझता ही नहीं। मेहरबानी से सर अपना पूरा इसमें ग्रामी बताइएगा, आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर मियां सिकंदर अमीन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये पूरा मैटर था क्या? क्यों आप लोग की वालदा जो है वो आपके भाई के पास क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? देखें, अबू के साथ भाई की बदमजगी हुई, अम्मी अबू के बगैर रह नहीं सकती, वो एक डिमेंशिया की पेशेंट है। भाई मेरा एसएसपी स्पेशल ब्रांच है, वो सुबह जाता है, शाम को आता है, अम्मी सारा दिन अकेली होती है, किस तरह अम्मी को नौकरों पे छोड़ दें। हक सच बात यही है। अगर अम्मी की तबीयत ठीक होती वो सीधा सीधा खुद कह देती कोर्ट में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए अकेली अम्मी को कैसे छोड़ दें हम। सर क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? तनाजा क्या था? अब्बू के साथ झगड़ा। नहीं, झगड़ा तो अब्बू के साथ था, मतलब उसकी सलाह माँ को क्यों दे रहे हैं? हाँ जी, माँ को सलाह क्यों दे रहे? जब वालिद के साथ झगड़ा है ना, हाँ, तो माँ को तो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। नहीं, तो सबकी है ना।
नहीं मिलने दे रहे, वाले साहब को नहीं मिलने, निकाल दिया घर से, अब वही बदतमीजी की। उसी फिर वालद की सर उसी वालिद के साथ असल में जो मेरा सवाल है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके भाई हैं उनकी आपके वालिद के साथ झगड़े की वजह क्या थी, मैं ये पूछना चाह वो समझ रहा था कि अबू अम्मी को गलत दवाइयां दे रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। अब उन्हें कुरान उठा के कहा है कि ये बात गलत है। हमारा कोई प्रॉपर्टी मैटर नहीं है, कोई पैसे का मसला नहीं है, जो हक सच बात है वो मैंने बता दी, और यही बात ही अदालत में, यही बात मैं इधर कह रहा हूं। यार इस वक्त वो उनको अब्बू की जरूरत है, मैं क्यों कहूं कि मेरी जरूरत है, उनको अब्बू की जरूरत है। मेरे मियाँ बीवी का एक साथ होता है, वो अब्बू का हाथ पकड़ रही है बार बार। ऐसे ही है। अब डिमेंशिया के पेशेंट को मैं क्या कहूं? तो इनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में है, किन की? आपके भाई अपना आंसर नहीं, एसएसपी लाहौर स्पेशल में, ब्रांच लाहौर में। सिक्योरिटी, ठीक ठीक ठीक। ये है जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आपने मियां मोहम्मद अमीन साहब और उनके बेटे की ज़ुबानी जाना है कि कहानी क्या थी। अब मैं आपको कमरा अदालत के अंदर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कमरा अदालत में क्या हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करते हुए बुजुर्ग खातून को बेटे की कस्टडी से लेकर शौहर के साथ भिजवाने के अहकाम जारी किए। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो क्यों बेटे ने ज़बरदस्ती माँ को रखा हुआ है। एसएसपी स्पेशल ब्रांच ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि माँ शदीद बीमार है और हम इनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जवाब दिया कि आयन मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक देता है, ये उनका बुनियादी हक कि आप ज़बरदस्ती कैसे रख सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने अदालती बैलफ के साथ बदतमीज़ी क्यों की और आपकी जुर्रत कैसे हुई कि बैलफ के साथ गलत ज़ुबान में जो गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें। एसएसपी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद अदालती हुक्म के ऊपर इन खातून को जो है वो अदालत के अंदर लाया गया। अदालत में जो इनका खातून का चीफ जस्टिस साहिबा के साथ मुकालमा हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प था। ये खातून इस कदर बीमार थी कि इन्होंने चीफ जस्टिस साहिबा से ही पूछा कि डॉक्टर साहिबा आपका नाम क्या है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं वो मुस्कुरा दी और उन्होंने बाद में अहकाम जारी किए कि ये खातून जो हैं वो अपने शौहर के साथ ही जो है वो यहाँ से जाएंगी, और अदालत ने तमाम की तमाम फाइल्स भी जो है वो इनसे इनके बेटे से लेकर दूसरे बेटे के हवाले की। ये तमाम तर मनाजिर लाहौर हाई कोर्ट के थे। ये सारे विजुअल्स आपने देखे कि कैसे साबिक DGFIA लाहौर की अदालत से निकले। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने DGFIA को अपनी अहलिया के साथ जाने की इजाज़त दी। हुक्म दिया गया कि ये जो खातून हैं ये अपने शौहर के साथ ही वापस जाएंगी। इसके ऊपर इनके क्या तासुरात थे ये भी आपने सुना। मेरी दुआ है कि मेरे समेत तमाम के तमाम अफराद को अल्लाह पाक अपने वालदैन का फरमा बरदार बनाए और कभी भी ऐसी नौबत ही ना आए कि हम अपने वालदैन के आगे उफ तक भी करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।